नए किरदार आते जा रहे हैं मगर नाटक पुराना चल रहा है। जोहार झारखंड, नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं केतकी। जनता कभी महाभारत देख रही है तो कभी रामायण भी दिखता है। हजारों नेता मंत्री विधायक ऐसे हुए जो भ्रष्टाचार के कारण जेल तक चले गए, लेकिन वहीं कई विधायक ऐसे भी हुए जो अपनी टूटी चप्पलों के सहारे आज भी पैदल चला करते हैं। हालांकि उनकी गिनती सीमित है। बात क्यों कर रही हूँ ऐसी, तो आपसे कुछ छुपा है नहीं। विधानसभा चुनाव है और इस वक्त हमारे साथ जेएलकेएम के प्रत्याशी हैं। जेएलकेएम के बाघमारा के प्रत्याशी हैं दीपक जी। और बाघमारा की बात जब आती है तो कोयले की नगरी जो है, वो कोयले का वो पूरा जो इलाका है, तो हॉट टॉपिक तो है और इसीलिए सीट भी काफ़ी हॉट है। बाघमारा की बात करूंगी तो वहाँ बात होती है बीजेपी की, बात होती है बीजेपी के गढ़ की, बात होती है जलेश्वर महतो की। ऐसे में इस बार के चुनाव में क्या बात होगी दीपक रवानी की, सब पर बात होगी। आज हमारे साथ दीपक रवानी खुद हैं। आइए बात करते हैं। सबसे पहले जोहार। जोहार, और आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरा एक बार खत्यानी जोहार। अच्छा, मैंने सुना है कि लोग बोलते हैं ऐसा कि किसी को कुत्ता काट लिया है कि वो जाता है किसी से बैर लेने। आपको क्या ऐसा हो गया, किस चीज़ ने काटा था कि बाघमारा से लड़ने का आपने सोच लिया, जहाँ कहते हैं कि वो इलाका जो है पूरा गैंगवार तो नहीं होता है लेकिन उससे कम भी नहीं होता? ऐसा नहीं है। हमारा पार्टी ने पूरा 81 विधानसभा में लगभग मैक्सिमम सीटों में तैयारी कर रहे थे हम लोग कुछ और हमारा बाघमारा तो आंदोलन का धरती भी रहा है। हम लोग काफ़ी 2-2.5 सालों से लगभग आंदोलन कर रहे हैं और उस सीट में हमारे केंद्र अध्यक्ष जी का लोकसभा में अच्छा खासा रिजल्ट भी रहा, तो उस सीट को तो छोड़ना कोई तो बनता नहीं था। तो लेकिन आप वही सीट पर गए, कोई और नहीं, अब तो नहीं, हल्का नहीं, इसमें तो पार्टी ही हो सके हमें अगर उस लेवल समझा है, इसलिए पार्टी ने हमें वहाँ से उतारा। पार्टी ने दिया। जी। अच्छा, कोयले का जो है वहाँ पर पूरी राजनीति, वहाँ की सियासत कोयले के आसपास है। क्या कहेंगे, ढुल्लू महतो ने पहले वहाँ पर जो करना था किया और अब शत्रुघ्न महतो को आगे कर रहे हैं। सियासत क्या बाघमारा की सियासत ऐसे ही चलेगी? नहीं, ये सरासर गलत है और हमें लग रहा है कि ये अन्याय है। बाघमारा के जनता के साथ बिल्कुल अन्याय है। अन्याय इसीलिए है कि समझना चाहिए कि जिस परिवार को पिछले 3 टर्म से उन्होंने देखा है और अगर सब कुछ अगर बदलाव हो ही गया पूरे बाघमार में, तो हमें लग रहा है फिर अपने भाई की क्या ज़रूरत है। किसी नए कार्यकर्ता को भाजपा में क्या कार्यकर्ताओं का कमी हो गया है, या मान के चलिए उनके इतना तक भाजपा में डर का माहौल है कि कोई विधायक का लेवल का क्या एक प्रयास भी नहीं जता रहा है कि हमें विधायक का चुनाव लड़ना है, क्योंकि विधायक जो पूर्व में रहे अभी वर्तमान में सांसद, उनका इतना डर और खौफ है, उसकी वजह से कोई बाघमारा में प्रत्याशी के रूप में भी सामने नहीं आ रहे हैं। और परिवारवाद इतना हावी है कि कोई भी परिवार से बाहर वो सोच नहीं पा रहे हैं। जबकि देख रहे हैं आप सरल में, तो हमें नहीं लग रहा उनका कोई किसी तरह का काबिलियत रहा है। और इस खास करके बाघमारा में सिर्फ उनका यही पहचान है कि उनके वो भाई है, इसी वजह से उनको टिकट दिया गया। बाकायदा हमें नहीं लग रहा है कि बाघमारा उनके खुद जिस पार्टी से वो बिलोंग करते हैं कई अच्छे उनके कार्यकर्ता थे। आपने बोला अभी कि डर है, क्या ढुल्लू महतो का वाकई इतना डर है और किस तरीके का डर है? बाघमारा के लोगों में भी डर नहीं है और ना ही अन्य किसी पार्टी राजनीतिक दल में डर है सिर्फ भाजपा के लोगों में। भाजपा के लोगों में ही डर है, क्योंकि वो ना ही सांसद जी के खिलाफ कुछ बोल पाते हैं। यहाँ तक कि ये है कि जिस चीज़ को लेकर वो जुड़े हैं, हर एक भाजपा को आप पूछेगा तो बोलेंगे हम लोग मोदी जी के विचारधारा से जुड़े हैं। यही मोदी जी लाल किला पे स्पीच देते हैं कि हम लोग परिवारवाद से दूर रहेंगे, हम लोग परिवारवाद को नए पॉलिटिशियन को हम लोग जगह देना चाहते हैं, एक ब्लड रिलेशन से कोई पॉलिटिक्स आना नहीं चाहिए हमारे पार्टी में। और वही विचारधारा से विभिन्न देखिए, एक जो हमारे वर्तमान के यहाँ सांसद धनबाद जिले के हैं, वो खुद अपने परिवार से बाहर मोह माया ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं और अपने भाई को ही बढ़ावा दे रहे हैं। तो क्या हमें ये जानना चाहिए, क्या वो अगर ढुल्लू महतो सही है तो मोदी जी गलत है, और अगर मोदी जी सही है तो ढुल्लू महतो गलत है? कहीं ना कहीं कोई तो गलत है। बिल्कुल। राजनीति समाज सेवा है या एक करियर है? जैसे पैकेज मिलता है इंजीनियरिंग के बच्चों को, वैसा एक पैकेज है, एक बार विधायक बन जाइए, पेंशन उठाइए। देखिए, सबसे बड़ी बात ये करियर ना समाज से भी हमें आज तक इसका डेफिनेशन समझ नहीं आया। एक समाज से भी आज नेता बनना चाह रहा है और एक कोई करियर को भी चुनता है राजनीतिक तौर पर मेरा मानना है कि जो राजनीति का जो मूल उद्देश्य है वो पूरा होना चाहिए। जरूरी नहीं कि समाज से में ही राजनीति करे और जरूरी नहीं कि राजनीति को ही कोई प्रोफेशनल रूप से माने। जो राजनीति का अर्थ है, जो काम करना चाहिए वाकई में जनहित मुद्दों के साथ में मुखरता के साथ आवाज़ उठाना चाहिए। क्या ये देखना पड़ेगा जो हमारे जिस विधानसभा का बात रहे, क्या जलेश्वर महतो जी ने 100-150 लगभग वोटों से उन्होंने हारा है, तो क्या पिछले 5 सालों ने उन्होंने विपक्ष का भूमिका निभाया है?
और यदि ढुलू महतो जी पिछले 15 साल से वहाँ पर थे तो क्या जन मुद्दों का बात को लेकर उन्होंने मुखरता के साथ सदन में बात को उठाया है? नहीं, इसका जवाब मिलेगा बिल्कुल नहीं। और इसी रीजन से आपको देखने को मिलेगा कि बागमारा में काफ़ी आक्रोश का माहौल है और उन लोग एक नया विकल्प के रूप में देख रहे हैं। और जहाँ तक हमें उम्मीद है कि इस बार पूर्ण रूप से वो विकल्प को आगे करने के लिए मूड बना चुके हैं और जिसका विकल्प है जेबी के सिर्फ। बात आपने की जलेश्वर महतो जी की, क्या लगता है संन्यास ले लेना चाहिए था? बेकार के रण क्षेत्र में आगे नहीं, बेकार को तो नहीं बोलूँगा क्योंकि वो टेक्निकली तौर पे तो संवैधानिक रूप में वो आए हैं चुनाव में, मगर अगर एक रिस्पेक्ट की बात किया जाए तो सच्चाई ये है कि उनका जो अभी उम्र हो गया उनको आराम करने की ज़रूरत था। और कई सारे कार्यकर्ता थे कांग्रेस को, वो सामने आते क्योंकि मुझे लगता है अगर चुनाव वो जीत भी जाते हैं तो 5 साल जो हार के जो ग्राउंड में नहीं रह पाते हैं 5 साल, तो वो जीतने के बाद क्या रहेंगे? तो ये सवाल तो उन पर सारा सर ये बात उठेगा। यहाँ तक कि कांग्रेस के खुद कार्यकर्ता एलिगेशन लगाते हैं, बहुत सारे कार्यकर्ता बताते हैं कि ये चुनाव हारेंगे, ये जीतेंगे, ये तो बिल्कुल घर में रहेंगे आने वाले समय में। रोहित यादव जी, कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया, निर्दलीय लड़ने को तैयार हैं, उनसे भी फाइट होगी। धन बल के मामले में मजबूत है और जनबल तो खैर चुनाव में पता चलेगा, कैसे देखते हैं? खैर जितने भी प्रत्याशी है सब तो जीतने के लिए ही लड़ते हैं, बाकी रहा कंपटीशन का तो ये मैं अभी कंपटीशन इसीलिए किसी से नहीं मान रहा हूँ क्योंकि अभी राजनीतिक समीकरण बदलते रहता है दिन ब दिन। मगर जहाँ तक जिस रोहित यादव जी का आपने जिक्र कर रहे हैं, आप ध्यान से देखिएगा तो किसी जस्ट कुछ दिन पहले किसी दल में थे और कहीं ना कहीं उस दल को भारी भरकम नुकसान होगा क्योंकि कोई एक लीडर अगर आपके पार्टी को छोड़कर निर्दलीय रूप में लड़ते हैं तो स्वाभाविक है चारों तरफ से आप कमज़ोर पड़िएगा। और जलेश्वर महतो जी को दिखता है कि वो पूर्ण रूप से कमज़ोर पड़ चुके हैं, सिर्फ एक दिखावा है कि हमारे पास ये वोट बैंक है, बाकी और कुछ नहीं। आपकी दीपावली कैसी मनी? मैंने सुना जेल कैंप में कुछ हुआ है। नहीं, ऐसा कुछ विषय नहीं। हमारी दीपावली तो पब्लिक के बीच में ही बीत रहा है। अभी काफ़ी सारे कार्यक्रम, अभी मैं सिर्फ कुछ काम से यहाँ आना पड़ा, नहीं तो अभी फिर मुझे जनता के बीच में ही दीपावली। क्रम संख्या क्या मिला है आपको? क्रम संख्या मुझे 3 मिला है, कैंची छाप है 3 मिला है। रिजवान क्रांतिकारी जेल कैंप छोड़ देते हैं, जेएमएम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बगल में मुस्कुराते हुए तस्वीर वायरल होती है। कह रहे हैं लोग कि बीवी की इज्जत बचाने के लिए सोरेन साहब ने 5 करोड़ में उन्हें खरीद लिया, क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात कि अन्य राजनीतिक दल की मैं इसीलिए बात नहीं करूँगा, हो सके वो अपने श्रीमती के लिए अगर चुनाव जीतने के लिए वो अलग अलग हथकंडा अपनाएंगे ही, और हर दल अपनाता है, भाजपा हो या जेएमएम हो, कोई भी दल का अपना अपना काम है कि चुनाव जीतने के लिए अर्थात जितना संभव वो प्रयास करेंगे ही। मगर जहाँ तक हमारे जो पूर्व में हमारे नेता रहे रिजवान क्रांतिकारी जी, ये टाइमिंग मुझे लगा कि बहुत गलत है। अभी उनको ये साथ छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। चुनाव के बाद अगर उनको अगर लगता तो चले जाते तो कोई दिक्कत नहीं, पर ये टाइमिंग बहुत गलत है। क्या रिजवान क्रांतिकारी वाकई गद्दार हैं या उनके वो जोर जबरदस्ती के शिकार हुए? नहीं, पहली बात कि इस विषय में जानना पड़ेगा मुझसे, उनसे अभी फिलहाल बात नहीं हो पाई। मैं दोनों पक्ष को जानूंगा। जहाँ तक पार्टी के पक्ष की बात है तो पार्टी में उनको टिकट दिया ही था, बतौर उन्होंने प्रत्याशी फॉर्म को भरा। अब जब वापसी का समय तक ख़त्म हो गया और उस समय अगर उन्होंने लिया तो इसमें कुछ ना कुछ साजिश दिख रहा है। ओके, दीपक रवानी के लिए राजनीति में सिद्धांत ऊपर या पैसा? नहीं, सिद्धांत। देखिए, पैसा का बात होता तो ऐसा तो नहीं कि अगले ही दिन से कि लोग पैसा कमाना, और पैसा कमाने का क्या जरिया रहा? लोग बोलते हैं राजनीति पैसा कमाने, ये सवाल उनसे होना चाहिए जो पैसा कमाए राजनीति से। हम लोग पे सवाल ये नहीं किया जा सकता क्योंकि अभी तो हम लोग राजनीति में आए ही हैं। तो आप तो अभी शुरू किए, इसके बाद कमाएंगे? नहीं, क्यों? जरूरी थोड़ी है कि हम अगर उसी रास्ते पे चलेंगे तो जनता स्वीकार करेगी, सरासर विरोध करेगी, ऐसा बात नहीं। पर जनता से मैं कहना चाहूँगा, जो भी लोग आज अपने आप को इतना बड़ा तीसमार्का समझते हैं कि सिर्फ हम ही हैं, तो ऐसे लोगों के सवाल करना चाहिए कि ये राजतंत्र नहीं है कि आपका शासन चलेगा, आप बोलिएगा कि सिर्फ हम ही, ये नहीं चलेगा। ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र की खूबसूरती है कि ये बागमारा का जनता डिसाइड करेगी कि कौन है। एक और सवाल मुझे ये पहले पूछना था, लेकिन कुछ टॉपिक्स अभी ऐसे हैं जो पहले मैंने आपसे दूसरे सवाल किए। बागमारा से दीपक रवानी को ही टिकट क्यों मिला? प्रदीप महतो जैसे पुराने खिलाड़ी भी थे, वहीं आकाश वीरू जैसे शख्स भी थे जो टाइगर जयराम महतो के करीबी माने जाते हैं, और कितने लोग थे जो ऊंची पकड़ रखते हैं दीपक रवानी की। देखिए, सच्चाई कि ये जो काम है संसदीय बोर्ड का और केंद्र अध्यक्ष का रहा, और बात रहा कि अगर आप बोलिएगा मुझे क्यों मिला, तो मेरा काम था पिछले 2.5-3 सालों से जो भी पार्टी के साथ जुड़ा रहा, मुझे जिस स्तर का काम मिला, एक छोटा कार्यकर्ता के रूप से लेके चाहे केंद्र लेवल का नेतृत्व करने का भी कहीं मुझे मौका मिला, तो मैं बखूबी उस चीज़ का पालन किया। और आज पिछला 2.5-3 साल के मेहनत संघर्ष का अगर पार्टी को उसमें कुछ दिखा होगा या लगा होगा कि बागमारा हॉट सीट में दीपक रवानी जैसा प्रत्याशी हमारे लिए अनुकूल हो सकता है, तो वही सोच समझ के पार्टी कोई निर्णय लिया होगा। एक और शब्द है मैं बोलना चाहूँगी क्योंकि वो सोशल मीडिया में चल रहा है,
नो डाउट आप आहत नहीं होंगे, एटलीस्ट मैं वो नहीं बोल रही हूँ। लोग कह रहे हैं कि जो पार्टी में ड्राइवर के रूप में आया उसे टिकट क्यों मिल गया, और मतलब विधानसभा इलेक्शन का क्या कहेंगे? देखिए, सच्चाई ये है कि लोगों को पता नहीं। मेरे बारे बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया में, देखिए जब आदमी का धीरे धीरे कद बढ़ता है तो लोग कहीं ना कहीं मिसकम्युनिकेशन को, जैसे हमसे आप बात नहीं करिएगा और सोशल मीडिया में बिना जाने कुछ लिख दीजिएगा, तो इसका तार्किक ये बात है कि वाकई में आप जब देखिएगा तो मेरा फैमिली बैकग्राउंड किसी को नहीं पता। मेरा खुद का घर में पिछले 12 साल से ड्राइवर है, मेरा खुद का प्रॉपर्टी मेरे पिताजी का नाम पे 2-3 कार है। तो हमें बताइए, क्या जयराम महतो शख्सियत ऐसा है कि हमें किसी का घर में या किसी नेता का ड्राइवरी करने की हमें ज़रूरत है? ऐसा कुछ भी नहीं। हाँ, ये सच्चाई है कि हमारा कार रहा है बतौर, कभी होता क्या है गाड़ी में प्राइवेसी का मामला रहता है, तो भाई हमें लगता है कि किसी अन्य लोगों को बैठने से बेहतर है कि चलो गाड़ी को हम ही ड्राइव करें। हाँ, तो बहुत सारे दिनों तो हमने गाड़ी को ड्राइव किया है। और हम क्या, बहुत सारा, मान के चलिए आपके पास कार है, अब जयराम जी कार में बैठ गए तो आप उसका ड्राइवर तो नहीं होगे। हाँ, वर्तमान स्थिति में ड्राइवर ही कहता है, मगर हमें कोई पे करके रखा है ऐसा कोई स्थिति नहीं है। और जो भी लोग ये सवाल कर रहा है उनसे ये पूछिएगा, क्या दीपक रवानी को बतौर ड्राइवर किसी ने कोई पे किया है आज तक पिछले 2.5-3? और क्या किसी और का गाड़ी उन्होंने ड्राइव किया है? मैं खुद अपना गाड़ी ड्राइव का, अभी खुद में आए हैं आपके सामने, खुद अपना ड्राइव। तो क्या अभी मैं मेरे बगल में अगर कोई किसी अन्य को मैं बैठा लगूँ तो मुझे क्या लोग ड्राइवर बोलेंगे? मतलब प्रेम से आपने गाड़ी चलाई। और मैंने क्या कहा कि मैंने पार्टी को सब कुछ दिया, एक नॉर्मल कार्यकर्ता से लेकर गाड़ी चलाने से लेकर, अगर बॉडीगार्ड के रूप में होने, चाहे कलम चलाने से लेके, चाहे किसी तरह का मुझे जिम्मेदारी पार्टी ने दिया, मैंने सब कुछ निभाया। तो इन सब चीज़ों को लोगों को समझना चाहिए, ना कि ये कोई बिना तर्क की बात है, कोई तुल देने वाली ये बात नहीं। और फिर भी ज़बरदस्ती एक होता है ना कि एक ड्राइवर शब्द को लोग बोलता है कि नहीं, किसी को नीचा दिखाने पर, ऐसा है नहीं। क्योंकि सच्चाई मैंने आपको बता दिया कि मुझे किसी की ड्राइवरी करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि मैं जिस परिवार से हूँ, मैंने खुद अपने परिवार में ड्राइवर रखा हुआ हो, और एक नहीं 2-2 ड्राइवर, तो मुझे किसी का ड्राइवर रहने की क्या आवश्यकता। बस प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए मैंने ये सब की। अच्छा, ठीक है। अब एक आखिरी 2 सवाल है। सबसे पहले, बाघमारा का टाइगर कौन? देखिए, बाघमारा का टाइगर वर्तमान में अभी जो स्थिति परिस्थिति हमें लग रहा है कि वो अगर अपने आप को टाइगर कह रहा है, खास करके जिसे मौका मिल गया, जैसे एक जगन्नाथ महतो जी स्वर्गीय, वो अपने आप को टाइगर कहते अभी स्वर्ग हो गया। बहुत सारे काम है, उन्होंने नाम पब्लिक ने दिल से चाहा और कहा। अभी हमारे केंद्र अध्यक्ष जयराम महतो जी है, उनको भी लोग दिल से मानते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं, वो खुद को अपने बोले या ना बोले, पर दूसरे लोग बोलते हैं, हम लोग खुद बोलते हैं। अब रहा जिस बाघमारा की बात करें, वहाँ पे एक टाइगर नाम से शख्सियत है, उनका नाम है डुलू महतो जी, सांसद है अभी। तो नो डाउट उनको भी लोग प्रेम से बोले वो तो टाइगर होंगे। पर आज की जो परिस्थिति है, हमें नहीं लग रहा है टाइगर वो होता कि मान के चलिए जो अपने लेवल का खुद दूसरा एक टाइगर को खड़ा करता। कोई ऐसा नहीं कि चाहे भालू है, हुड़ार हो या चाहे कुछ भी हो, उसको सिर्फ टाइगर के दम पे यहाँ मेरे बगल में खड़ा हो जाने से वो भी टाइगर बन जाएगा, ये गलत। आज का डेट में बाघमारा में कोई किसी तरह का टाइगर नहीं है। ओके, JLKM कितनी सीटें लाएगी और क्या सरकार में आएगी? हम लोग पूर्ण बहुमत की ओर जा रहे हैं। बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस। चलिए, तो कॉन्फिडेंस आप देख ही रहे हैं। JLKM की बात कर रही हूँ। चुनाव चिन्ह के बारे में आपने सुना। DC ऑफिस के बाहर से लगातार आपके साथ हम जुड़े हुए हैं। इस बार बाघमारा में रन आसान नहीं है। एक तरफ जो मंत्री जी रह चुके हैं वो हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सांसद के भाई साहब है, लेकिन तीसरी तरफ रोहित यादव जी भी को उनको भी बहुत तगड़ा कैंडिडेट माना जा रहा है। और उसी बीच में कैची छाप वालों की एंट्री हो गई है। तो देखना होगा कि इस बार जनता किसको जनाधार देती है।